सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। करंट अफेयर्स का पिटारा आप सभी के लिए फिर से हाजिर है। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज सैटरडे है और सुबह 9 बजे अमित मौर्य सर का मैथ्स का लाइव क्लास है, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल। HAMCL और HL के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को किसने मंजूरी दी? Who approved the formation of joint venture between HAMCL and HL? हमारे ऑप्शंस है COC, IT डिपार्टमेंट, CCI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है CCI। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किहिन कॉरपोरेशन, निस्सिन कोग्यो कॉरपोरेट लिमिटेड, सोआ कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावित संयोजन को अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड यानी कि HAMCL और हिताची लिमिटेड यानी कि HL के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए आवेदन दिया था। अगला सवाल। ICG के चौथे पेट्रोल पोत का नाम बताइए जो लॉन्च किया गया है। नेम द ICG's फोर्थ पेट्रोल वेसल दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड। हमारे ऑप्शंस है शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री, सार्थक। हमारा आंसर है सार्थक। 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए सार्थक नाम के एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर OPV को लॉन्च किया गया। OPV सार्थक 5 OPV की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला सवाल। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभ आरंभ किसने किया? Who launched the Naval Innovation and Indigenization Organization? हमारे ऑप्शंस हैं अमरेंद्र तिवारी, श्री राजनाथ सिंह, PK सुरेश, चंद्रकार भारती। हमारा आंसर है श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त 2020 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO का शुभारंभ किया। NIIO ने उपयोगकर्ताओं को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए अंत उपयोगकर्ता के लिए समर्पित प्रणाली तैयार की है। अगला सवाल। IBH के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? Who became the new non-executive chairman of IBH? हमारे ऑप्शंस हैं SS मुंद्रा, शमीर गहलोत, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अशोक कुमार माथुर। हमारा आंसर है SS मुंद्रा। सुभाष चौरतान मुंद्रा को 3 वर्ष की अवधि के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि IBHFL बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और वरिष्ठ बैंकर बोर्ड ने किसी मौजूदा सदस्य का स्थान नहीं ले रहे हैं। पूना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर सुभाष चौरतान मुंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने जुलाई 2017 को RBI छोड़ दिया था। अगला सवाल। गोवा के हरमल मिर्च, मोइरा बनाना और खाजे ने कौन सा टैग प्राप्त किया है? Which tag has been obtained by Goa's Harmal chilies, Moira bananas and खाजे? हमारे ऑप्शंस है
FSSAI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। गोवा की पारंपरिक त्योहार मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमन मिर्च और मांडोली बनाना या फिर मोयरा बनाना को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। खाजे को क्लास 30 में गिरने वाले खाद्य पदार्थों और क्लास 31 के तहत मोयरा बनाना में GI टैग मिला। बिचौली आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि AGKPA ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के GI टैग के लिए आवेदन किया। मांडोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्रामपुर पन्नेम ने मोयरा बनाना के GI टैग के लिए आवेदन किया। हरमल पन्नेम चिली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के GI टैग के लिए आवेदन किया था। अगला सवाल, UAE और इजराइल के बीच कौन सा समझौता हुआ है? Which agreement has been done between UAE and Israel? हमारे ऑप्शंस हैं नेवल पीस एग्रीमेंट यानी कि नौसेना शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट यानी शांति समझौता, ज्योग्राफिकल पीस एग्रीमेंट यानी कि भौगोलिक शांति समझौता, हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट यानी कि ऐतिहासिक शांति समझौता। हमारा आंसर है ऐतिहासिक शांति समझौता या फिर हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुए समझौते को अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच हुए समझौते के बाद हुआ अपनी तरह का पहला शांति समझौता है। इस समझौते के साथ ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी अमेरिका की मध्यस्थता से खत्म हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अगस्त 2020 को इजराइल और UAE के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान किया। दोनों देशों के बीच हुए इस ऐतिहासिक शांति समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगी। अगला सवाल, मलयालम कवि गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द मलयालम पोएट लिरिसिस्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे। हमारे ऑप्शंस है A अयप्पन, N.K. देशम, चुनक्करा रमन कुट्टी, लक्ष्मी कुट्टी। हमारा आंसर है चुनक्करा रमन कुट्टी। मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रमन कुट्टी का निधन हो गया है। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। उनके कुछ हिट गीतों में श्याम मेघमेनी जो आदिपन से है, सिंदूरी थिल कवयुमी जो क्विलाइनिन थेडी से है, नी अरिंजो मेलेमंत जो कंदरिंजू से है, हृदय वाहनिले गिकियायो जो कोटायम कुनकथनम से है शामिल है। वह 2015 में केरल संगीत नाटक अकेडमी के गुरु श्रेष्ठा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला सवाल, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी सरकार अरुणोदय योजना शुरू करने जा रही है? Which government is going to start अरुणोदय स्कीम फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? हमारे ऑप्शंस है असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। हमारा आंसर है असम। राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है। योजना के तहत वित्त मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के अनुसार भोजन की आवश्यकता वस्तुओं को खरीदने के लिए पात्र 17 लाख परिवारों को हर महीने 830 रुपए दिए जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा मंत्रालय
फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करने जा रहा है? विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फिट इंडिया फ्रीडम रन? हमारे ऑप्शंस है स्पोर्ट्स, फूड, कल्चरल, डिफेंस। हमारा आंसर है स्पोर्ट्स। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय 15 अगस्त से 151वीं जयंती पर भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच फिटनेस की प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल, किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? Which country has successfully tested its advanced missile defense system Arrow 2? हमारे ऑप्शंस हैं रशिया, जापान, इजराइल, इंडिया। हमारा आंसर है इजराइल। इजराइल ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी यानी कि MDA ने परीक्षण किया। इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रूवी रिविलिन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और इसकी मुद्रा इजराइल नई शेकेल है। अगला सवाल, महानिदेशक नौसेना संचालन कौन बन गए हैं? हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस? हमारे ऑप्शंस हैं आनंद किशोर, दिनेश के त्रिपाठी, मोहित रावत, शिवराज शेखावत। हमारा आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM महानिदेशक नौसेना संचालन यानी कि DGNO बन गए हैं। वो संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ है और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर काम किया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला सवाल, भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी किसके अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? अकॉर्डिंग टू whom Indian businessman Mukesh Ambani is the 4th highest richest person in the world? हमारे ऑप्शंस हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, द इकोनॉमिस्ट, द वॉल स्ट्रीट, बिजनेस वर्ल्ड। हमारा आंसर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूचकांक के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2020 में 80.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी ने LVMH मोएट हेनेसी लुइट वाइन के अध्यक्ष और CEO बोनार्ड अर्नेल को पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष 3 सबसे अमीर स्थानों पर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग का कब्जा है। आज का आखिरी सवाल, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता? हु वोन द ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार? हमारे ऑप्शन है विलास शिंदे एंड प्रवीण राव, सुधा मूर्ति एंड शिव कुमार सुरमपुदी, सुधा मूर्ति एंड विलास ढिंडे, शिव कुमार सुरमपुदी एंड प्रवीण राव। हमारा आंसर है सुधा मूर्ति एंड शिव कुमार सुरमपुदी।
इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री एंड IT बिजनेस लिमिटेड के ग्रुप के हेड शिवकुमार सुरमपुरी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से है। अन्य विजेताओं में पद्म भूषण विजय भटकर, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे जो सह्याद्री फार्म के निदेशक हैं, कोसम राजामौली तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच, ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम, पाल सुरजना के संस्थापक गोविंदा राजुल चोलू शामिल है। आज का करंट अफेयर्स मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सभी को पता है आज हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे है और हर साल हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल थोड़ा अलग है क्योंकि कोरोना की वजह से वो धूमधाम कहीं पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे लाइफ में एक इंडिपेंडेंस डे ऐसा ज़रूर होता है जो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ का मेमोरेबल इंडिपेंडेंस डे क्या है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द डे।